अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप खुश होंगे। अल्लाह ताला आपको ढेरों सारी खुशियाँ अता फ़रमाए और अल्लाह ताला आपको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं। आज का जो टॉपिक है वो है बुखार। इस वक्त नाज़रीन एक वबा की सूरत में बुखार पैदा हो चुका है। चाहे छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, मर्द हो, औरत हो, जवान हो, घर के अक्सर अफराद के अंदर बुखार पाया जा रहा है। अब जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो इसको कोरोना समझते हैं और जो कम पढ़े लिखे हैं तो वो अपने मकामी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनको वो एंटीबायोटिक, पेन किलर और इंजेक्शन वगैरह लगा के वो उनको दे देते हैं। 2-4 दिन में बुखार वो ठीक हो जाता है, फिर एक हफ्ते के बाद फिर दोबारा बुखार आ जाता है। याद रखें नाज़रीन, बुखार जो ज़्यादातर होते हैं वो हरारत की कमी से होते हैं। साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हरारत की ज़्यादती से बुखार नहीं हुआ करता, हरारत की कमी से बुखार होते हैं। तो हमने भी अपने तजुर्बात में देखे हैं कि ज़्यादातर बुखार जो है वो उज़लाती आसाबी तहरीक के अंदर होते हैं। आसाबी उज़लाती में भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि मरीज़ ज़्यादातर उज़लाती आसाबी तहरीक में होते हैं तो हमारे पास जितने भी मरीज़ आते हैं वो ज़्यादातर उज़लाती आसाबी तहरीक होते हैं। तो बहरहाल आज मैं आपके लिए एक ऐसा नुस्खा लेकर आया हूँ जिसको हम अक्सीर बुखार कह सकते हैं, यानी हर किस्म के बुखार के लिए बेहतरीन है। वो बुखार चाहे मलेरिया का हो, वो बुखार चाहे आंतों का हो, वो बुखार चाहे मैदे का हो, वो बुखार चाहे टाइफाइड हो, वो बुखार चाहे कोरोना का हो। हर किस्म के बुखार के लिए आज का नुस्खा बेहतरीन और लाजवाब है। इंशाल्लाह इसको आप आजमाएंगे तो मेरे लिए ज़रूर दुआएं करेंगे। तो नाज़रीन, हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए आसान से नुस्खे लेकर आएं ताकि अवामुन नास का, अल्लाह की मखलूक का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो। तो आप भी इसके अंदर अपना हिस्सा डाला करें। आप एक तो अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, ये भी आपका हिस्सा इसमें मिल जाएगा, हौसला अफजाई हमारी हो जाएगी। दूसरी बात ये कि वीडियो को आगे दूसरे दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें ताकि दूसरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इससे फ़ायदा उठाएं। इसको सिर्फ अपने तक महदूद ना रखें, इसको शेयर भी किया करें। अपना व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, फेसबुक ग्रुप के अंदर इसको फैलाया करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। तो नाज़रीन, अब हम आते हैं अपने नुस्खे की तरफ। इस नुस्खे के अंदर 4 चीज़ें हैं। तो एक तो आपने हरारत को कम करने वाली चीज़ें वो सारी बंद करनी है, जिसमें ठंडी जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं, जितनी भी बादी चीज़ें हैं, वो सारी आपने बंद करनी है। तो इसमें एक है काली हरीर। इसको आपने बिरियां करना है। बिरियां किस तरह करना है कि 1 किलो आपने काली हरीर लेनी है और उसमें थोड़ा सा आपने देसी घी मिला के उसमें आपने हल्का सा, बिल्कुल ऐसे समझो कि आधे मिनट तक इसको आपने हल्का सा फ्राई करना है ताकि वो थोड़ा सा फूल जाए। अगर देसी घी नहीं मिलता तो कोई भी आप ऑयल उसमें डाल सकते हैं। दूसरा, अजवाइन देसी, ये आपने लेना है 250 ग्राम। तीसरी चीज़ है नमक स्याह, ये आपने लेना है 150 ग्राम। और चौथी चीज़ है काली मिर्च, ये आपने लेनी है 50 ग्राम। तो इन तमाम चीज़ों को आपने बारीक सफ़ूफ बना के 500 mg के कैप्सूल भर लेने हैं। सुबह, दोपहर, शाम एक कैप्सूल देना है। इसी के साथ एक और नुस्खा है हाज़म 5 का नुस्खा, बहुत ही लाजवाब नुस्खा, बहुत ही शानदार नुस्खा है। एक बात याद रखें कि ये बुखार जितने भी होते हैं ये ज़्यादातर मैदे की ख़राबी की वजह से होते हैं। तो उसके लिए लाजमी है कि मैदे को भी दुरुस्त किया जाए ताकि मैदा भी आपका ठीक काम करे। तो उसके लिए भी ये बेहतरीन लाजवाब नुस्खा है। उसमें सुंड है,
नौशादर है ठिकरी वाला, काली मिर्च है, फुलफुल दराज है, पीपला मोल है। ये पांचों चीज़ें जो है ना आपने 10-10 ग्राम लेनी है। उसके बाद पुदीना खुश्क है 20 ग्राम, सौंफ है 40 ग्राम, मीठा सोडा है 40 ग्राम, गंधक आंवला सार है 40 ग्राम, रेविन खताई है 40 ग्राम और खाने वाला नमक है वो 25 ग्राम। तो इसका आपने सफ़ूफ बना लेना है। सफ़ूफ बना के आपने 500 mg के कैप्सूल भर लेने हैं। सुबह दोपहर शाम एक एक कैप्सूल आपने लेना है। इसके साथ आप सौंफ अदरक का कावा पी सकते हैं या उसके साथ एक और मैं आपको कावा बता देता हूं, वो आप इस्तेमाल करें। उसमें एक खूब कला है 1 चम्मच, इंजीर है 3 अदद, मुनक्का है 8 अदद और ज़ीरा सफ़ेद है आधी चम्मच, सौंफ है आधी चम्मच। इसको आपने 1.5 प्याली के अंदर इसको आपने पकाना है, उबालना है, जोश देना है और उसके बाद उसमें आपने मीठा मिला के आपने थोड़ा सुबह देना है, थोड़ा दोपहर को देना है, थोड़ा रात को देना है। 3 टाइम इसको इस्तेमाल करें, दूसरे दिन आप नया इस्तेमाल करें। ये 5 दिन का आपने कोर्स करना है। तो अल्लाह के फजल करम से चाहे कोरोना हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे टाइफाइड हो, हर किस्म के बुखार के लिए लाजवाब ये नुस्खा है। तो नाज़रीन, उम्मीद है कि मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।